तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोहित एजुकेशन में। तो मेरा नाम गोलू यादव है। आज हम जीके जीएस से टॉप 23 प्रश्न ऐसे पढ़ने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट में बताना। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आप लोगों को जिस भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो किया था विनोबा भावे जी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं वो है अरविंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाई सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। तो जो इसके जो प्रवर्तक थे वे थे सर विलियम जोन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में एक दो बार रिपीट हुए हैं। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा गठित की गई थी वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वे थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है वो है आनंद मठ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत की जो राष्ट्रीय पंचांग आधारित है वो है शक संवत से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो जो दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के दक्षिणी उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तविक था वो था एडवर्ड लुटियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो जो रविन्द्रनाथ जी की कृति नहीं है वो नहीं है कपाल कुंडला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चित्रा की बात करें तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। और कोर्ट डांसर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। चित्र अंगदा ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ही कृति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो ये किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था वो हुआ था रीडिंग के कार्यकाल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली शहर के रूपांकन में जो शामिल था वो था एडवर्ड लुटियंस।
और एडवर्ड बेकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था वो स्थापित किया था एनी बेसेंट जी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज था वो किसने तैयार किया था, वो किया था मैडम भीकाजी कामा ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, देवास उपन्यास के रचनाकार हैं। तो देवास उपन्यास के जो रचनाकार हैं वे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो चित्रा उपन्यास लिखा गया है वो लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। तो प्रेम पचीसी के जो रचनाकार हैं वे हैं प्रेमचंद्र जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, क्षुद्रित पाषाण के रचयिता कौन हैं। तो जो क्षुद्रित पाषाण के जो रचयिता हैं वे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी भी तैयारी बेस्ट होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। जो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं वे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ हर एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आप लोगों को स्टार लगा लेना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई। तो कहाँ पर गाई गई, तो ये आपको अगर पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं है पता तो इसे आप लोगों को स्टार लगा लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये गाई गई थी कलकत्ता में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो भारत में जो पहला समाचार पत्र शुरू किया था वो किया था जेम्स हिक्की ने। जेम्स हिक्की ने 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को इस प्रश्न में भी स्टार लगा लेना, ये भी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, द हिल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो द हिल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के जो लेखक थे वे थे राम मनोहर लोहिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए टेस्ट रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो हमारा प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर एक प्रश्न परीक्षा में 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो आप लोगों को एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, और आपको कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपने 23 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर पहले से जानते थे। तो अपना स्कोर कमेंट करके बताना। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल पर हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।